सुबह के 9:30 बजे का वक्त था। छोटे से गांव चंदनपुर का रहने वाला राजीव बस से उतरकर जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। राजीव की उम्र करीब 36 साल होगी। पतला शरीर, चेहरे पर मेहनत की लकीरें, आंखों में एक अजीब सी थकान, लेकिन दिल में अपार गर्मजोशी। वह शहर में 1 साल तक ईंट भट्ठे पर काम करके लौटा था। जेब में साल भर की पसीने की कमाई थी, पूरे 35,000 रुपए। पैसे उसने पुराने कपड़े के थैले में रखकर कमीज के अंदर की जेब में टांग दिए थे। उसका इरादा था कि सीधे गांव जाकर घर की छत की मरम्मत कराएगा और बहन रीना की शादी के कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाएगा। स्टेशन के सामने उसने चाय की दुकान से एक कुल्हड़ चाय ली ही थी कि पीछे से एक मीठी लेकिन कांपती हुई आवाज आई, भैया जरा सुनिए। राजीव ने मुड़कर देखा। एक लड़की, उम्र करीब 24-25 साल, साफ सुथरे लेकिन हल्के पुराने कपड़े पहने, चेहरा गोरा, आंखों में हल्की सी लाली और होंठ सूखे। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन चेहरे पर थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। लड़की बोली, सुबह से कुछ खाया नहीं है भैया, अगर थोड़े से पैसे दे दें तो रोटी खा लूं। राजीव के मन में सवाल उठा, इतनी पढ़ी लिखी, अच्छे घर की लगने वाली लड़की भीख क्यों मांग रही है? उसने पूछा, तुम यहाँ ऐसे क्यों? कोई घर नहीं? लड़की ने नजर झुका ली। घर कहाँ बचा है भैया, क्या बताऊं, बस आप इतना समझ लो कि मजबूरी में हूँ। राजीव को उस पर दया आ गई। उसने जेब से 100 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। लड़की ने नोट लेते वक्त थैले में रखी नोटों की मोटी गड्डी देख ली। वह हिचकिचाते हुए बोली, भैया मैं गलत नहीं समझ रही तो आप मेरी थोड़ी और मदद कर सकते हैं? मैं फंसी हुई हूँ। मुंबई में आई थी काम की तलाश में, लेकिन सब उल्टा हो गया, ठिकाना भी नहीं बचा। अगर जिंदा रही तो लौटा दूंगी। राजीव थोड़ा असमंजस में था, लेकिन जब लड़की की आंखों में पानी देखा तो दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बहन मेरे पास भी बस इतना ही है, साल भर की खून पसीने की कमाई, लेकिन अगर तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ तो ये सोचकर कि तू बहन है। उसने थैले से 10,000 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। लड़की की आंखें भर आईं, वह फूटकर रो पड़ी। भाई, बहुत दिनों बाद किसी ने अपनों जैसा अपनाया। आपका नाम? राजीव। मेरा नाम नंदिता है, नंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। राजीव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुद पर भरोसा मत खोना नंदिता, चाहे जितनी मुश्किल आए डटकर लड़ना। नंदिता ने उसका पता लिख लिया, उसके पैर छुए और भीड़ में गुम हो गई। राजीव के गांव लौटने के बाद जिंदगी फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ गई। गांव चंदनपुर छोटा सा था, जहां ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करके पेट पालते थे। राजीव के पास थोड़ी सी खेती थी, लेकिन बारिश के भरोसे, इसलिए ज्यादातर समय वो पास के कस्बे में दिहाड़ी मजदूरी करता। घर अभी भी मिट्टी और खपरे का बना था, बरसात में पानी टपकता था। पत्नी सुमित्रा सुबह से शाम तक बकरियां चराती और घर संभालती। उनके 2 बच्चे थे, अनुज 10 साल का जो 5वीं में पढ़ता था, और पूजा 8 साल की, तीसरी में पढ़ती थी, और एक छोटी बहन रीना, जिसकी शादी के लिए कर्ज अभी भी सिर पर था। नंदिता को पैसे दिए हुए 3 साल हो चुके थे। राजीव ने कई बार सोचा कि कहीं से उसका हाल चाल पता करे, लेकिन उसके पास न फोन नंबर था, न चिट्ठी लिखने का पता। बस एक बार मदद की थी और फिर वह लड़की उसकी जिंदगी से जैसे गायब हो गई थी। सुमित्रा को शुरू से ही यह बात चुभती थी। कभी झगड़े में वह कह देती, हमारे बच्चों के लिए फीस नहीं है, बहन की शादी के लिए पैसे नहीं, लेकिन किसी अजनबी को 10,000 दे आए थे। पता नहीं कहाँ की थी वो लड़की, अब तक तो भूल भी गई होगी। राजीव सुनकर चुप रह जाता। उसे अंदर से भरोसा था कि नंदिता ठगी नहीं थी, लेकिन किस्मत में मुलाकात नहीं लिखी थी। 5 साल बाद भी हालात वैसे ही थे। कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुकाया जा रहा था, लेकिन ब्याज खाता जा रहा था। बच्चे अब बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था। गांव में कोई बड़ी कमाई का साधन नहीं था और शहर जाकर काम करने का मन नहीं होता। अब उम्र भी बढ़ रही थी और घर छोड़ना भारी लगता था। एक गर्मी की शाम थी। राजीव खेत से लौटकर आंगन में बैठा पानी पी रहा था। बच्चे बरामदे में पढ़ रहे थे, सुमित्रा सब्जी काट रही थी और रीना बकरियों को चारा डाल रही थी। तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए एक काली चमचमाती एसयूवी आकर रुकी। गांव के लोग चौंक गए। किसी अमीर का यहाँ आना दुर्लभ था। एसयूवी राजीव के घर के सामने आकर रुकी। पहले ड्राइवर उतरा, फिर एक बॉडीगार्ड जैसा आदमी, फिर गाड़ी का दरवाजा खुला।
एक लंबी पतली बेहद खूबसूरत महिला बाहर आई। डिजाइनर सूट पहने, आंखों पर धूप का चश्मा। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, राजीव की आंखें चौड़ी हो गईं। वो नंदिता थी। एसयूवी से उतरते ही नंदिता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव के बच्चे और औरतें थोड़ी दूरी पर खड़े होकर तमाशा देख रही थीं। राजीव ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे तुरंत पहचान लिया। राजीव ने हैरान होते हुए कहा, नंदिता, तुम? नंदिता होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी ले बोली, भैया। और वह सीधे उसकी तरफ बढ़ी। पास आते ही उसने राजीव के पैर छुए, फिर गले लग गई। राजीव ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे बहन, मैं अभी खेत से लौटा हूँ, पसीना, मिट्टी लगी है। नंदिता भरे गले से, भैया, यह पसीना मेरे लिए सोने से भी कीमती है। इसी पसीने की कमाई से तो मैंने अपनी जिंदगी पाई थी। राजीव के बच्चे और बहन रीना अवाक खड़े थे। सुमित्रा बरामदे में से देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी शर्म भी थी। नंदिता ने घर के अंदर कदम रखा। कच्ची दीवारें, टपकता छप्पर, टूटा दरवाजा, सब देखकर वह कुछ पल चुप रही। फिर बोली, भैया, आप ऐसे घर में रह रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए, इतने साल लग गए आने में। राजीव हंसकर बोला, अरे बहन, इसमें माफी कैसी, हम तो खुश हैं, जैसे भी हैं। रात के खाने के बाद आंगन में चारपाई डालकर सब बैठे। नंदिता ने अपनी कहानी सुनाई। उस दिन स्टेशन पर आपकी मदद न मिलती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती भैया। माँ बचपन में गुजर गई थी। सौतेली माँ ने कभी अपनाया नहीं। मुंबई आई थी बड़े सपनों के साथ, लेकिन ठग लिए गए सारे पैसे। रहने की जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं। आप मिले और मुझे इंसानियत का मतलब समझाया। आपके आशीर्वाद से छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फिर एक टीवी सीरियल में बड़ा मौका मिला और आज मैं यहाँ हूँ। सब सुनते रहे। सिर्फ सुमित्रा की आंखें नीचे झुकी थीं। उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी बार राजीव को ताना मारा था। अगली सुबह नंदिता ने एक बड़ा सा सूटकेस लाकर आंगन में रखा। भैया, इसमें कुछ पैसे हैं, इससे अच्छा पक्का घर बनवा लेना, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल देना, और अगर कर्ज है तो चुका देना। अब से बच्चों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी मेरी। राजीव ने तुरंत कहा, नहीं बहन, हमारे घर में बहन बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता, मुझे पाप का भागी मत बना। नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। भैया, क्या आपने मुझे अपनी बहन माना ही नहीं? अगर माना है तो यह मेरा फर्ज है। सुमित्रा रोते हुए नंदिता के पास आई। दीदी, माफ कर दो, मैंने आपके भाई को बहुत कुछ सुनाया था। मुझे लगा था आप कभी लौटेंगी ही नहीं। नंदिता ने उसे गले लगाकर कहा, भाभी, उस वक्त आपके हालात ही ऐसे थे। आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही सोचती, लेकिन आपका पति सच में करोड़ों में एक है। नंदिता ने राजीव का हाथ पकड़ा। भैया, अब मैं बार बार आऊंगी, राखी पर तो जरूर। आप लोग ही मेरा असली परिवार हैं। और हाँ, आने वाले महीने में मैं आप सबको मुंबई बुला रही हूँ। वहाँ एक घर ले लिया है जहाँ हम सब साथ रहेंगे। राजीव की आंखें भर आईं। बहन, तू तो सच में भगवान का तोहफा है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। गांव के लोग दूर से यह नजारा देख रहे थे और सोच रहे थे शायद कभी उन्होंने ऐसा सच्चा रिश्ता देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।